ग्वालियर में आपातकाल की 50वीं बरसी पर स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे भी शामिल हुए। इस दौरान सरोज पांडे ने तीखे शब्दों में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। ग्वालियर में आयोजित आपातकाल स्मृति कार्यक्रम में सरोज पांडे ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 25 जून 1975 को देश के इतिहास का काला दिन करार दिया और कहा कि इसी दिन संविधान की हत्या हुई थी। इन्होंने इंदिरा गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र और संविधान को कुचल दिया था। बीजेपी उस दिन को काले दिवस के रूप में इसलिए याद करती है ताकि आने वाली पीढ़ियां को बताया जा सके कि सत्ता की लालच में क्या क्या किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास आज कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वह इतिहास से मुंह चुरा रहा है, जबकि जनता अब विकास की राजनीति चाहती है। सरोज पांडे ने कांग्रेस पर इतिहास से भागने का भी आरोप लगाया। आज के दिन पे देश में संविधान की हत्या हुई और आज हम उसको संविधान हत्या दिवस के तौर पर काला दिवस में मना रहे हैं पूरे देश भर में। 25 जून को 1975 को जो संविधान की हत्या हुई उसको 50 वर्ष पूरे हो गए हैं पूरे देश भर में। प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को अवगत कराना चाहते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस की तात्कालिक प्रधानमंत्री ने अपने पद को बचाने के लिए इस देश में आपातकाल लागू किया और देश के संविधान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, कुठाराघात किया। संविधान पर उन्होंने अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए संविधान में संशोधन किए और अपने प्रधानमंत्री के ऊपर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है, ऐसे संशोधन उन्होंने संविधान में किए और एक मजबूत प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने सामने आने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में वो चुनाव हार गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।